हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। जैसा कि आप जानते हो, आज 4 फरवरी को 4 शिफ्ट में एसएससी जीडी का पेपर हुआ है। तो उन 4 शिफ्टों में जो आज पेपर हुआ है उसकी क्या क्या खास बातें हैं और कहां से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, मैथ्स किस तरह का है, रीजनिंग किस तरह का है, हर सब्जेक्ट के बारे में आज हम इस एनालिसिस में बात करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले मैथ की, देखो ये मैथ है। सबसे पहले मैथ्स मॉडरेट टू हार्ड आया है, मतलब बच्चों को मैथ जो है जिनका लेवल अच्छा है उनको मॉडरेट लग रहा है, लेकिन जो बच्चे थोड़े भी मैथ में वीक हैं उनको हार्ड लग रहा है, क्योंकि मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, क्वेश्चन टाइम टेकिंग आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है बच्चों को कैलकुलेशन की वजह से। तो इस वजह से मैथ जो है वो मॉडरेट टू हार्ड है, क्योंकि थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं। अगर बात करें मैथ में इस बार टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज वैसे तो हर टॉपिक से 1-2 सवाल आता ही है जनरली, लेकिन इस बार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब इंटरेस्ट वाले पोर्शन से सवाल ज्यादा आए हैं। बच्चे 3-3 सवाल 4-4 सवाल तक बता रहे हैं कि इंटरेस्ट से पूछे गए, इंटरेस्ट के सवाल ज्यादा आए हैं। तो बच्चों जिनका पेपर आगे वाली डेट में है वो सभी इसको इंटरेस्ट को और बढ़िया से पढ़ के जाना। तो मैथ्स में मॉडरेट टू हार्ड मतलब एवरेज स्टूडेंट 16-17 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, जबकि पहले जो इससे पहले एसएससी जीडी हुआ था उसमें बच्चे उसे बहुत आसान मैथ को बता रहे थे और ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे सही करके आ रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ आया है तो बच्चों को मैथ ने थोड़ा डराया है। तो बच्चे आगे वाली शिफ्ट वाले बच्चे तैयार होके जाना, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है, मैथ और रीजनिंग। इसमें अगर आपने स्कोर नहीं किया तो कट ऑफ में आप डाउन रह जाओगे, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट ये दोनों ही है। आप मैथ और रीजनिंग दोनों में कम से कम समय में और कम से कम मेहनत में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो, और सब्जेक्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। हिंदी में कर सकते हो लेकिन जीएस में पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों से कितनी भी कोशिश के बाद। तो ये मैथ जो है वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट रहा है, मतलब इजी आया है, हम ये बोल सकते हैं। 1-2 सवाल जरूर बढ़िया आया है, थोड़ा सा लेंथी आया है, इसीलिए इजी टू मॉडरेट। हम बात करें जीएस की, तो जीएस मॉडरेट टू हार्ड आई है, मतलब बच्चों को जीएस टिपिकल लग रही है, क्योंकि इस बार जीएस में करंट अफेयर्स के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए, वो भी पुरानी करंट अफेयर्स पूछी गई है 22, 23, 24 की। तो एक बार बच्चों रिवाइज करके जाना पुरानी करंट अफेयर्स को। जिनके पेपर आगे वाली डेट्स में वो सभी बच्चे पुरानी करंट अफेयर्स तैयार करना 22, 23, 24 को। एक बार क्विक व्यू में आप सभी उसको तैयार करके जाना, जो की पॉइंट्स हैं उनको। तो उसके बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए। स्टैटिक जीके तो आता ही ज्यादा है, तो इस बार भी ज्यादा ही आया है एसएससी जीडी में। तो बच्चे ज्यादातर जो औसतन बच्चे मार्क्स बता रहे हैं, तो 10 से 12 सही बता रहे हैं आपके स्टैटिक जीके में। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी इजी आ रही है, बच्चे 20 में से 20 एवरेज स्कोर बता रहे हैं, बाकी 18-19 जो भी बच्चों के आ पा रहे हैं वो लेके आ रहे हैं, अच्छा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हिंदी रीजनिंग इजी है और मैथ और जीएस बढ़िया मतलब टफ है, थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड है। बात करें अगर हम मैथ की, तो कैलकुलेटिव आ रहा है, मैंने बताया सीएएसए के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम बात करें जीएस की, तो करंट अफेयर्स 22-23 बहुत पुरानी करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, तो बच्चे जो आगे शिफ्ट में पेपर है वो उसको तैयार करके जाइए। स्टैटिक जीके के 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादा आ रही है। पॉलिटी के 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। ज्योग्राफी का 1-2 सवाल आ रहा है। हिस्ट्री का 1 सवाल आ रहा है, वो भी मॉडर्न से आया है। और इकोनॉमिक्स का 1 प्रश्न, मतलब इस तरह से जीएस आ रही है। तो ये बच्चों को टिपिकल इसलिए लग रहा है कि करंट अफेयर्स पुराना पूछा और ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक जीके से भी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एसएससी जीडी में जीएस को बच्चे थोड़ा टिपिकल बता रहे हैं। वो इसी वजह से टिपिकल बता रहे हैं, कारण ये है कि करंट अफेयर्स बच्चों ने पढ़ी होगी लेटेस्ट वाली, लेकिन आ रही है पुरानी, तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली उनसे नहीं आ पा रहे, इस वजह से उनको टिपिकल लगा रहा है। टिपिकल का मतलब जब सवाल हमसे ना आए, और हाँ से इजी का मतलब सवाल आ जाए। तो मैथ में बच्चे कह रहे हैं पैटर्न तो सेम है, पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। मैथ और रीजनिंग में सेम पैटर्न है, पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैथ में कैलकुलेटिव सवाल हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हैं, बस ये चेंज आया है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जो आगे जिनका पेपर है 5 में 6 में आगे जिनका पेपर है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करके आइए और जो मैंने बताई है इन बातों पे काम करके जाना, जिन बच्चों का आगे डेट्स में आगे शिफ्ट में पेपर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद, थैंक यू।